कर्म करूं और कर्म के फल का लेप ना लगे, ये कैसे हो सकता है? और कहावत भी बोलता हूं आपसे, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी। यहां काम करना आसान नहीं है, आपसे बताऊं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप अच्छा करोगे, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं 80% लोगों ने यही एक प्रश्न किया है कि मैं व्यवहार ज्यादा करता हूं तो मेरा परमार्थ छूट जाता है, और परमार्थ ज्यादा करता हूं तो व्यवहार छूट जाता है। यू मीन, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं तो मेरी जगत की लाइफ छूट जाती है, और मैं बहुत ज्यादा जगत में रहूं तो आदमी कहने लगता है कि इनमें कुछ स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो इसकी डिवाइड लाइन क्या है कि इतनी स्पिरिचुअलिटी एंड इतना जगत, कोई रेशियो है 60-40, 40-60, 30-60, कुछ है? और मुझसे अगर आप पूछें, और मुझसे पूछा गया, तो मैंने इसका एक ही उत्तर दिया है, ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। इस समस्या कहां है, जरा इस बिंदु को समझना। बात यह है कि हमने ये समझा कि स्पिरिचुअलिटी अलग है और व्यवहार अलग है। मतलब मैं यदि धूप बत्ती, दिया बत्ती, संत के साथ, मंदिर के साथ ये करूं तो स्पिरिचुअलिटी है, और मैं जब घर पे काम करूं तो वो मेरा क्या हो गया, जगत का काम। ऐसा नहीं है। बोले इसका उत्तर क्या होगा? अपने कर्म को ही आध्यात्म बनाया जाए। किसी विशेष एंड स्पेशल एक्शन को स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते। किसी विशेष कर्म को अध्यात्म नहीं कहते। एक जो कर्म मैं अभी कर रहा हूं, उसी कर्म को स्पिरिचुअलिटी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, आप बताओ, रहीम ने कौन सा बड़ा काम किया? जो करते थे वही किया। रैदास जो करते थे वही किया। मीरा जो करती थी वही की। तुलसीदास जो करते थे वही किया। गोरा कुंभा जो करते थे वही रहा। जो कर्म मैं कर रहा हूं, यदि उसको ईमानदारी से, समाज के लिए पूरे डिवोशन से किया जाए, वही कर्म क्या बन गया? स्पिरिचुअलिटी। अरे उन्होंने तो जूता सिलते सिलते ईश्वर को प्राप्त कर लिया। हो सकता है घाट पे बैठने वाला पुजारी मोक्ष को प्राप्त न कर पाए। हो सकता है मंदिर में भगवान के सामने बैठने वाला पुजारी मोक्ष को प्राप्त न कर पाए, लेकिन दूर बैठा एक व्यक्ति वो प्राप्त कर सकता है। क्या करें? जो जिम्मेदारी मिली है, जो भी कर्म आपको मिला है, अध्यात्म, व्यवसाय, कॉरपोरेट, राजनीति, छात्र, जो भी मिला है, उस काम को आप 100% ईमानदारी से सबके लिए करें। वही आपकी स्पिरिचुअलिटी है। उल्टा हो गया, वो छोड़कर आप कहीं और कुछ करने लगे, तो वो तो स्वधर्म का त्याग हो गया। इसलिए सबसे पहली चीज, इन दोनों को बंटवारा ना करें। तो इस पंक्ति को जरा ध्यान से सुनिए, ये गीता की सबसे महत्वपूर्ण श्लोक लगा मुझे। स्वकर्मणा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उसकी पूजा करो। उसकी, किसकी? बोले उस ईश्वर की। किस चीज से करूं? धूप बत्ती, अगरबत्ती, चांदी के पात्र, सोने के पात्र? बोले नहीं जी, तम अभ्यर्च्य, उसकी पूजा करो। किससे? बोले स्वकर्मणा, अपने काम से उसकी पूजा करो। जो यहां का गार्ड है, ये जो माइक चलाने वाला है, जो लेके आया, जो खड़ा है, आपको पता है वो यदि अपना काम ईमानदारी से करे तो वही उसकी क्या हो गई? पूजा है।
बस शर्त एक है, काम ईमानदारी से होवे।